कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस यूक्रेन जंग, जिसको आप शायद कोई छोटा सा तनाज़ा समझ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग से बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक के बाद एक मुल्क इस जंग में कूद रहा है। पाबंदियां खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं। रूस को दुनिया में तनहा करने की कोशिशें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं। दूसरी जानिब रूस भी जंग में मिसाइल बरसाने के साथ साथ अब यूरोप पर मुआशी, सफरी और अपने मुल्क से होने वाली दरामदात, मतलब यूरोप को गैस तेल की सप्लाई बंद करने लगा है। और हाँ, यहाँ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। रूस ने 36 से ज़ायद यूरोपी और मगरबी ममालिक को अपने मुल्क की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, 36 के करीब ममालिक अब अपने सफरी जहाज़ भी रूस की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सफरी अखराजात में 70% से ज़ायद का इजाफा हो जाएगा और मुसाफिरों को महंगे दामों टिकट्स खरीदना पड़ेंगे। सामान की तरसील भी महंगे दामों हुआ करेगी, क्योंकि रूट में तकरीबन 8 से 10 घंटों का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक चीन अब रूस की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ा है। चीन ने रूस पर आयद की गई पाबंदियों के बाद रूस की हर तरह से मुआशी मदद की हामी भर ली है। चीन का कहना है कि अगर यूरोप उस पर पाबंदियां लगा भी दे तो रूस इन पाबंदियों को हरगिज कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी यकतरफा पाबंदियों को बीजिंग किसी सूरत नहीं मानता। आपको याद होगा, ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भी चीन ने ईरान के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदे कर रखे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर सख्त मगरबी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और ऐसे में रूस की वाहिद उम्मीद चीन है। ताहम माहिरीन के मुताबिक चीन के लिए रूस के साथ ताउन का मतलब अमेरिकी और यूरोपी मंडियों से हाथ धोने के बराबर होगा। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने बहरी बेड़े साउथ चाइना सी में उतारने की कोशिश की तो उसे चीन के रद्द अमल का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चीन का मानना है कि साउथ चाइना सी में हम किसी अमेरिकी या उसके इत्तेहादी बहरी बेड़े को तैनात हरगिज़ ना होने देंगे, क्योंकि ये एशिया की समुंदरी हदूद है। इसमें मगरबी और यूरोपी ममालिक का कोई अमल दखल नहीं और इस रास्ते हम किसी को दाखिल भी ना होने देंगे। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि रूस के मालियाती निज़ाम को जिस किस्म की पाबंदियों के ज़रिए मुतासिर किया जा रहा है वो आम इक़्तिसादी पाबंदियां नहीं, बल्कि उसे इक़्तिसादी जंग के तौर पर देखा जा सकता है। अब आप देख लें और समझ लें, जब रूस पर इस हद तक अमेरिकी और यूरोपी पाबंदियां आयद होंगी तो क्या रूस इसका रद्द अमल नहीं देगा? देगा, ज़रूर देगा और इंतहाई ख़तरनाक रद्द अमल देगा। आप देखेंगे अगले एक हफ्ते में रूस पूरे यूरोप की गैस और तेल को बंद कर देगा, जिसके बाद इन तमाम ममालिक में तेल और गैस का बहरान जन्म लेगा, जो मुमकिना तौर पर इन यूरोपी और मगरबी ममालिक में महंगाई का एक तूफ़ान ले आएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब रूस बर्दाश्त कर रहा है या करने वाला है। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग का वाक़या अब ये है कि ये चिंगारी जो अब शोला ज्वाला बनकर आलमी अमन के लिए खतरे का सिग्नल दे रही है, खुदा ना ख्वासा भड़कते भड़कते आलमगीर जंग ना बन जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता कि लम्हा ब लम्हा बदलते हुए हालात क्या शक्ल इख्तियार कर लें। कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि अगर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त ना किया होता तो कितना अच्छा होता। हकीकत ये है कि दुनिया में बेशतर दंगों और फसाद की पुष्ट पर आपको अमेरिका ही नज़र आएगा। शैतान बेचारा तो मुफ्त में बदनाम है, अमेरिका के आगे भला उसकी औकात ही क्या है। असला साजी अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार है, जिसके लिए ही अमेरिका कभी ईरान यमन जंग को हवा देता है, कभी हमास इसराइल के लिए असला फ़रोख्त करता है, कभी पाक भारत जंग
کبھی شام، عراق، فلسطین، کشمیر، افغانستان، مطلب ہر جگہ جنگ کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا تاکہ وہ اسلحہ بیچتا رہے اور اس کے ملک کا خرچہ چلتا رہے، اس کے ملک کے خزانے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا رہے۔ آپ دیکھ لیں، روس یوکرین جنگ میں نیٹو ممالک کو اسلحہ فروخت کر کے امریکہ پیسہ کما رہا ہے۔ جو فنڈ نیٹو ممالک کے اسلحے کے لیے رکھا گیا ہے اب وہ امریکی بینکوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ روس یوکرین جنگ کے نام پر کیونکہ امریکہ روس کے خلاف بحری بیڑا لانے کا اعلان کر چکا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق جوہری بم تک موجود ہیں، F-35 لڑاکا طیارے بھی موجود ہیں جو یوکرین کی مغربی سرحد کی حفاظت پر تعینات کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر یقین کریں، روس پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ سمیت کسی بھی ملک نے ہماری سرحدوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر ہم خطرناک رد عمل دیں گے جو پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت روس کے جوہری ہتھیار بالکل الرٹ پر ہیں۔ اگر امریکہ اپنا بحری بیڑا ساؤتھ چائنا سی میں لے کر آیا تو اسے نہ صرف روس کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ چین بھی امریکہ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ جائے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ چین کسی صورت امریکہ یا مغربی ممالک کے دفاعی جہازوں کو یہاں لنگر انداز نہیں ہونے دے گا۔ دوسری جانب روس یوکرین کے درمیان ہونے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو چکے ہیں، جس کا مطلب صاف ہے کہ یہ جنگ ابھی تھمی نہیں۔ امریکہ یورپی ممالک کی طرف سے عائد پابندیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ روس اپنی افواج ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھا رہا ہے، اپنے جوہری ہتھیاروں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے، مطلب کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔